हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसिविल मैथ्स। फ्रेंड, उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा उप निरीक्षक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक परीक्षा 2024 हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2024। एंड बात करें इसकी रिक्तियों की, तो जो रिक्तियों की कुल संख्या है वो है 222। और किस तरह से ये विभिन्न पदों के अनुसार इनका कैटेगराइजेशन है वो हम आगे देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के लिए, यानी कि सिविल पुलिस एंड इंटेलिजेंस हेतु। एंड कुल पदों की संख्या है 65 + 43। तो देखिए, जो 65 पद हैं वो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए, और जो 43 पद हैं वो है उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में देखिए, आरक्षित वर्ग की 35 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में 13, अनुसूचित जनजाति में 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9, और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसकी 6 सीटें हैं। और इसी तरह से क्षत्रिय आरक्षण में अनारक्षित वर्ग में उत्तराखंड महिला की 10 सीटें रिजर्व हैं, एससी में 3, और इसके बाद ओबीसी वर्ग में 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 सीट उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। इसके बाद नेक्स्ट है उप निरीक्षक अभिसूचना, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन इंटेलिजेंस। तो अनारक्षित वर्ग में 23 सीटें हैं, और जो अनुसूचित जाति है उसमें 9 सीटें, अनुसूचित जनजाति में 1, ओबीसी में 6, और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसमें 4 सीटें रिजर्व हैं। इसी तरह से क्षत्रिय आरक्षण में अनारक्षित वर्ग में 6 सीटें उत्तराखंड महिला की रिजर्व हैं। उसके बाद एससी में 2, एसटी में कोई सीट नहीं है, ओबीसी वर्ग में 1 सीट, और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 1 सीट उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। तो नेक्स्ट है देखिए रिक्त पद 65 + 43। तो 65 है सिविल पुलिस में एसआई के लिए, और 43 है इंटेलिजेंस में एसआई के लिए। टोटल होगी संख्या 108। इसके बाद बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपके पास। और साथ ही दिया कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। इसके बाद है आयु सीमा, तो 21 वर्ष न्यूनतम है और 28 वर्ष है अधिकतम। एंड वेतनमान रहेगा इसमें 44,900 से 1,42,400 जो आते हैं लेवल 7 में। एंड नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो एसआई परीक्षा है उसके लिए फिजिकल मेजरमेंट भी डिमांड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है ऊंचाई, दैट इज हाइट। तो जो हमारे अनारक्षित, अनुसूचित जाति, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए पुरुषों में न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 167.70 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों में 152 सेंटीमीटर। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में पुरुष हेतु 160 सेंटीमीटर और महिला हेतु 147 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट रहेगी। और जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनमें पुरुष हेतु 162.60 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों हेतु 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीने की माप पुरुष अभ्यर्थियों हेतु। तो देखिए, जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.5 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए और 81.5 सेंटीमीटर सीना फुला करके होना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक वजन, केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु है 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में सफल होंगे उसके बाद उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देखिए, इसमें जो दक्षता है वो कुछ इस तरह से है। नंबर 1 में क्रिकेट बॉल थ्रो, पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 50 मीटर और महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 मीटर इसको फेंकना होगा। और नंबर 2 लंबी कूद में 13 फीट पुरुष अभ्यर्थियों हेतु और महिला अभ्यर्थियों हेतु 8 फीट। इस तरह से चिनिंग अप केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु है 5 टाइम्स। और इसके बाद दौड़ एवं चाल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट पुरुष अभ्यर्थियों हेतु और महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर इन 40 सेकंड 40 सेकंड्स। इसी तरह से दंड बैठक केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु है 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड बैठक। और नंबर 2 है 60 सेकंड में 50 बैठक। नेक्स्ट है स्किपिंग, केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु 1 मिनट में 60 बार स्किपिंग करनी होगी। नेक्स्ट है शटल रेस 25x4 मीटर, केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु और इसकी टाइमिंग लिमिट है 29 सेकंड्स। एंड फिर नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट। तो एट लास्ट आपका मेडिकल टेस्ट भी इसमें होगा। जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के बाद मेरिट में सफल घोषित किए जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी इसमें किया जाएगा। तो इसमें जो आई विजन है वो ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और साथ ही इसके अलावा ये इस तरह से जैसे सटा घुटना, सपाट पैर या वेरिकोस वेन या मतलब कोई भी ऐसी विकृति जिससे आपको अपनी ड्यूटी में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो उसको अयोग्य माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पद है गुल्म नायक, पुरुष अभ्यर्थियों हेतु है ओनली। पीएससी और आईआरबी में कुल पदों की संख्या 89। और इसके कैटेगराइजेशन में देखिए, अनारक्षित वर्ग में 48 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में 18, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 12 और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसमें 8 सीटें हैं। नेक्स्ट है इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और अगेन दिया हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष होगी। आयु की बात करें 21 वर्ष से 28 वर्ष और वेतनमान रहेगा 44,900 से 1,42,400 दैट इज लेवल 7 में। तो एसआई परीक्षा की तरह ही गुल्म नायक परीक्षा के लिए भी मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहले हाइट, तो इसमें हमारे अनारक्षित, अनुसूचित जाति,
ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 167.70 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 162.60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है गुल्म नायक पद के लिए सीने की माप। तो जो अनारक्षित अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए जैसे पहले थे तो क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए 50 मीटर की इसमें जो न्यूनतम स्टैंडर्ड रखा गया है, लंबी कूद के लिए 13 फीट, चिनिंग अप 5 टाइम्स और दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट्स में, और एंड इसके बाद दंड बैठक में 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक होनी चाहिए। एंड अगेन दिया गया है मेडिकल टेस्ट। तो ये बिल्कुल सेम ही है जैसे पहले दिया गया था, तो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 24। तो आरक्षित वर्ग में 14 सीट रिक्त हैं, अनुसूचित जाति में 5, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। इसी तरह से छठे आरक्षण में उत्तराखंड महिला के लिए 3 सीट रिजर्व हैं और अनुसूचित जाति में 1 सीट उत्तराखंड महिला की रिजर्व है। अब देखिए यहाँ पर टोटल पद इन्होंने दिया है 25, जबकि यहाँ दिया हुआ है 24। तो इसमें से देखिए शायद, तो देखिए अगर इन सबको हम ऐड करते हैं 14 + 5 + 1 + 3 + 2 तो ये 25 ही आएगा। तो 25 ही टोटल पदों की संख्या है। और देखिए नीचे भी दिया गया रिक्त पदों की संख्या टोटल 25। नेक्स्ट बात करते हैं इन पदों के लिए शैक्षिक अर्हता की। तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा समकक्ष अर्हता, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी, विज्ञान वर्ग होना चाहिए लेकिन, और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको उसमें अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से 28 वर्ष, वेतनमान रहेगा 44,900 से 1,42,400, दैट इज लेवल 7। एंड देखिए अगेन अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रखा गया है। तो इसमें अगर बात करें हाइट की, तो जो अनारक्षित अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें पुरुषों में 167.70 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए और महिला अभ्यर्थियों में 152 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। इसी तरह से एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों में 160 सेंटीमीटर पुरुषों में और 147 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थियों की हाइट होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों में 162.60 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर हाइट क्रमशः पुरुष और महिला के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीने की माप पुरुष अभ्यर्थी हेतु। तो जो अनारक्षित अनुसूचित जाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनमें 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर, और जो पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनमें बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थी हेतु 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो ये बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने एसआई पद के लिए भी देखा था। एंड इसके बाद है मेडिकल टेस्ट जो लिखित परीक्षा के बाद ही होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आयु की। तो जो आयु गणना की विनिश्चयक तिथि है वो है 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। एंड साथ ही देखिए इन पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भी 3 जनवरी 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। तो जिन अभ्यर्थियों ने उस विज्ञापन में आवेदन किया था तो उनके लिए जो आयु गणना की तिथि है वो 1 जुलाई 2021 है, और 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु उनकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष होनी चाहिए। केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने जब ये विज्ञप्ति उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई थी उसमें आवेदन किया था। एंड नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो देखिए ये वैकेंसी पहले UKSSC द्वारा जारी की गई थी, तो उसी के क्रम में आयोग ने यहाँ पर जो डिफरेंट शासनादेश यहाँ पर दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आवेदन शुल्क से सभी परीक्षार्थियों को पूरी तरह से छूट दी गई, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना। एंड नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। तो देखिए यहाँ आयोग द्वारा बताया गया कि अगर आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होते हैं आयोग को तो लिखित परीक्षा से पूर्व एक स्क्रीनिंग परीक्षा भी इसमें आयोजित कराई जा सकती है आयोग द्वारा। एंड साथ ही ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग का भी, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक इसमें काट लिया जाएगा। एंड जो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी हैं अगर वे इस फॉर्म को भरते हैं तो उन्हें अपने विभाग में इसकी सूचना देनी होगी और वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। एंड नेक्स्ट है लिखित परीक्षा। तो देखिए उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस या अभिसूचना एवं गुल्म नायक इन पदों के लिए जो चयन हेतु परीक्षा है तो इसमें कुल 2 प्रश्न पत्र हैं और दोनों के ही 2-2 पार्ट्स हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र में पहले है सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर का और दूसरा है सामान्य बुद्धियम तर्क शक्ति परीक्षण। सामान्य हिंदी में प्रश्नों की संख्या होगी 100, अधिकतम अंक भी 100, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का। और जो सामान्य बुद्धियम तर्क शक्ति परीक्षण है उसमें प्रश्नों की संख्या 50 और अधिकतम अंक भी होंगे 50। समय अवधि रहेगी टोटल 2 आवर्स यानी 2 घंटे की। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र है सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, और नेक्स्ट है गणितीय क्षमता। दोनों 75-75 इसमें क्वेश्चन की संख्या रहेगी, अंक भी इनके 75-75 हैं और टोटल समय अवधि रहेगी आपकी
3 आवर्स की, यानी कि 3 घंटे की। इसके बाद नेक्स्ट है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए जो लिखित परीक्षा की स्कीम है। तो देखिए उसमें सामान्य विज्ञान एवं गणितीय अभियोग्यता एक ही प्रश्न पत्र है और 3 ये भागों में होगा। तो खंड आ में आपका आएगा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 35, अधिकतम अंक भी आपके हैं 35। खंड बा रसायन विज्ञान दैट इज केमिस्ट्री, प्रश्नों की संख्या 35 और अधिकतम अंक भी हैं 35। खंड सा जीव विज्ञान अथवा मैथमेटिक्स, यानी कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको इसमें चूज करना होगा और प्रश्नों की संख्या रहेगी 30। टोटल समय अवधि रहेगी 2 घंटे की और टोटल मार्क्स रहेंगे इसमें 100, यानी 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एंड देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए डिटेल्ड पाठ्यक्रम दिया गया है। तो अभी जो सबसे पहले हमने देखा था उत्तराखंड गृह विभाग में एसआई पद के लिए या गुल्मनायक पदों के लिए, तो जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसके 2 पार्ट थे। पहले में था सामान्य हिंदी, तो ये पूरा डिटेल सिलेबस आप देख सकते हैं इसका। और इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका बा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, अधिकतम इसके थे 50। तो ये सारा डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद सेकंड प्रश्न पत्र है सामान्य जागरूकता, इसका प्रथम पार्ट है। तो जो उसका डिटेल सिलेबस है यहाँ पर इसके सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे हिस्ट्री यहाँ पर दिया गया है, पूरा इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इस तरह से उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र भी इसमें दिया गया है। इस तरह से देखिए राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ, तो ये सारा आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और साथ ही देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार करके जाने अच्छे से। बा है देखिए गणितीय क्षमता हाईस्कूल स्तर की जो थी, तो इसका भी यहाँ पर देखिए डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। एलसीएम, एचसीएफ, या घातांकरणीय, द्विघात समीकरण, ये सभी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं आयोग की साइट पर जा करके, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं, टेक्नो सिविल मैथ्स नाम से। एंड नेक्स्ट अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों के लिए जो परीक्षा योजना है उसमें देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री था खंड आ और बा में। ये टोटल यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, और फिर केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद खंड सा जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें आपको लेना है जीव विज्ञान या गणित में से, तो जीव विज्ञान का टोटल सिलेबस और ये गणित का टोटल सिलेबस यहाँ पर दिया गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी उत्तराखंड लोक सेवक द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक्नो सिविल मैथ्स। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।